हेलो फ्रेंड्स, मूवीकर हियर। आज हम बात करने वाले हैं रॉकी सीरीज के 8th पार्ट के बारे में, जिसका नाम है क्रीड 2। इस सीरीज के पिछले 7 पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए इस पार्ट को देखने से पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको ये मूवी बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब तक हमने देखा था क्रीड रॉकी से ट्रेनिंग ले रहा है, जिसके बाद वो कुनलन से फाइट लड़ता है और ये मैच लाइट वेट चैंपियनशिप का था, लेकिन इस मैच को कुनलन जीत जाता है। फिर भी क्रीड के परफॉर्मेंस को देखकर उसने वहां सबका दिल जीत लिया था और वहां सब यही मान रहे थे कि क्रीड ही उस मैच का विजेता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें यूक्रेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इवान ड्रैगो को। इवान ड्रैगो वही फाइटर है जिसने अपोलो क्रीड की जान ली थी, जिसके बाद रॉकी ने उसे हरा दिया था। लेकिन जब से ड्रैगो हारा, उसके लिए सारी चीजें बदल गई। उसके देश ने उसे नकार दिया और साथ ही उसकी पत्नी लूडमिला, वो भी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन ड्रैगो का एक बेटा है जिसका नाम है विक्टर, इसलिए ड्रैगो ने विक्टर को खुद से भी ज्यादा खतरनाक बनाया है और वो एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। और यहाँ पर हम विक्टर को फाइट करता हुआ देखते हैं। हमें पता चलता है कि विक्टर कितना खतरनाक फाइटर है। वो फिजिकली बहुत बड़ा है और वो अपने अपोनेंट को हराने के लिए सिर्फ कुछ ही पंचेस लेता है और इतने में ही वो नॉकआउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बियांका को। हमें दिखाया जाता है कि आज क्रीड की फाइट है, वो भी व्हीलर के साथ, और व्हीलर अभी का हैवीवेट चैंपियन है। डैनी व्हीलर वही फाइटर है जिसे हमने 7th पार्ट में लिटिल ड्यूक के जिम में लड़ता हुआ देखा था और व्हीलर ने क्रीड को हरा दिया था और हराने के बाद उसकी फोर्ड मस्टैंग ले ली थी। इसलिए क्रीड आज बहुत जोश में है। वो उसे हराना चाहता है क्योंकि वो व्हीलर को हराकर अपनी गाड़ी वापस लेना चाहता है। रॉकी यहाँ क्रीड को कहता है कि तुम इस मैच को जरूर जीतोगे। अब क्रीड पहुंचता है रिंग में और वहाँ व्हीलर भी आता है और अब देखते ही देखते फाइट शुरू होती है। अब व्हीलर टूट पड़ता है क्रीड पर, लेकिन क्रीड भी यहाँ कम नहीं है। वो उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। एक बार वो व्हीलर को मारना शुरू करता है तो वो उसे मौका ही नहीं देता और वो उस पर एक के बाद एक पंचेस मारता ही जाता है और यहाँ राउंड निकलते जाते हैं। व्हीलर भी क्रीड पर अटैक करता है, लेकिन इससे क्रीड को फर्क नहीं पड़ता और क्रीड उसे लगातार मारता जाता है। फिर तीसरे राउंड में वो उसे एक दमदार पंच मारता है और व्हीलर नीचे गिर जाता है। जब रेफरी काउंटिंग स्टार्ट करता है, व्हीलर खड़ा होने लगता है और जब तक व्हीलर खड़ा होता है तब तक काउंटिंग खत्म हो जाती है। इसलिए अब क्रीड बन चुका है नया हैवी वेट चैंपियन। वहाँ सारे लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और सबसे ज्यादा क्रीड खुश है। इसलिए अब वो व्हीलर को कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए और व्हीलर भी उसे उसकी गाड़ी वापस कर देता है। अब हर तरफ खुशियों का माहौल है। तब क्रीड पहुंचता है रॉकी के पास और उससे कहता है मैं बियांका को प्रपोज करने वाला हूँ। तब रॉकी कहता है तुम घुटनों पे बैठकर उसे प्रपोज करना, वो जरूर मान जाएगी। तब क्रीड रॉकी से पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी अब पूरी तरह कैंसर से रिकवर हो चुका है। अब क्रीड पहुंचता है बियांका के पास। तब बियांका वॉशरूम में होती है। तब क्रीड रॉकी के कहे अनुसार घुटनों पे बैठकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन बियांका ने अपनी हियरिंग डिवाइस नहीं पहनी है, इसलिए वो कुछ नहीं सुन पाती। लेकिन जब वो क्रीड को देखती है वो समझ जाती है, लेकिन उसके लिए ये पल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देती है और सोच में पड़ जाती है। और थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलती है। उसे ये विश्वास नहीं होता कि उसके साथ ये सब हो रहा है। तब वो क्रीड से पूछती है क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? तब क्रीड कहता है कि हाँ। इस बात को सुनने के बाद बियांका खुश हो जाती है। फिर क्रीड उसे रिंग पहना देता है। अब रॉकी पहुंचता है अपने रेस्टोरेंट में। उसकी मैनेजर बताती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। रॉकी जैसे ही अंदर जाता है वो ड्रैगो को देखता है। फिर वो उसका हालचाल पूछता है। ड्रैगो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि क्रीड और मेरे बेटे के बीच एक फाइट हो। इस बात को सुनकर रॉकी कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि क्रीड के बेटे को तुम्हारे बेटे के साथ लड़ना चाहिए। अब तुम्हें भी उन पिछली बातों को भूल जाना चाहिए जो बीत चुकी हैं। ड्रैगो कहता है कि मैं कुछ नहीं भूल सकता क्योंकि उस मैच के बाद मेरे लिए
सारी चीजें बदल गई। मेरी इज्जत, मेरी पत्नी, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन रॉकी उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे मैच के लिए मना कर देता है। फिर ड्रैगो वहां से जाने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि विक्टर ने चैलेंज किया है क्रीड को और मीडिया वाले इस चैलेंज को हर जगह दिखाने लगते हैं और साथ ही ये भी दिखाने लगते हैं कि इवान ने कैसे अपोलो क्रीड को मारा था और पूछते हैं कि क्या अपोलो क्रीड का बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेगा। जल्द ही ये बात क्रीड को भी पता चल जाती है। अब क्रीड बहुत गुस्से में है और वो भी विक्टर से लड़ना चाहता है, इसलिए वो पहुंचता है रॉकी के पास और रॉकी से कहता है कि मैं उस फाइट को लड़ना चाहता हूँ। तब रॉकी कहता है कि नहीं, तुम्हें ये फाइट नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि उस फाइट की वजह से मेरे दोस्त की जान गई है और ड्रैगो का बेटा भी उसी की ही तरह है, इसलिए फाइट तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन क्रीड बहुत ही गुस्से में है। वो कहता है कि मैं विक्टर को हरा सकता हूँ, बस तुम मुझे ट्रेन करो। लेकिन रॉकी इस बात के लिए मना करता है और कहता है कि अगर तुम उससे फाइट लड़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और इतना कहने के बाद रॉकी चला जाता है। लेकिन क्रीड अभी भी उसी फाइट के बारे में सोच रहा है और उस वीडियो को बार बार देखता है जिसमें उसके पिता की मौत हुई थी। इसलिए क्रीड अब उस मैच के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। अब वो पहुंचता है बियांका का शो देखने के लिए। तभी वहां पर वही प्रमोटर आता है जो इस मैच को कंडक्ट करवा रहा है। वो क्रीड को उकसाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का और तुम सारी दुनिया को दिखा पाओगे कि क्रीड के खून में कितना दम है और तुम अपने पिता का बदला भी ले पाओगे। इस बात को सुनकर क्रीड भी मान जाता है और मैच के लिए हाँ कर देता है। फिर वो दोबारा जाता है रॉकी के पास और कहता है कि मैं इस मैच को लड़ना चाहता हूँ, लेकिन बिना आपके मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तब रॉकी उसे समझाता है कि ये फाइट एक खुदकुशी है और तुम्हें ये मैच नहीं लड़ना चाहिए और मैंने तुमसे पहले भी कहा है अगर तुम इस मैच को लड़ते हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर क्रीड भी गुस्सा हो जाता है। अब वो बियांका के पास आता है और कहता है कि हम फिलाडेल्फिया में नहीं रह सकते क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं बचा, इसलिए अब हम लॉस एंजलिस जाएंगे मेरी मदर के घर पर। फिर ये दोनों लॉस एंजलिस आ जाते हैं। डिनर पर क्रीड अपनी मदर से कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तब उसकी मदर कहती है कि मुझे पता है कि बियांका प्रेग्नेंट है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सच में बियांका प्रेग्नेंट है। तब क्रीड थोड़ी देर के लिए परेशान होता है। फिर वो कहता है कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे और मैं पिता बनने के लिए तैयार हूँ। अब बियांका भी तैयार हो जाती है। अब क्रीड अपनी मदर के पास जाकर कहता है मैं ड्रैगो के बेटे के साथ फाइट लड़ना चाहता हूँ। उसकी मदर कहती है कि तुम जरूर फाइट करोगे क्योंकि कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। इस बात को सुनकर क्रीड बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदर उसे मना करेगी। इसलिए अब क्रीड पहुंचता है लिटिल ड्यूक के पास और उससे कहता है कि मुझे ट्रेनिंग दो क्योंकि अब मैं ड्रैगो के बेटे के साथ लड़ने वाला हूँ। अब यहाँ क्रीड की ट्रेनिंग शुरू होती है और यहाँ पर क्रीड खुद को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। दूसरी तरफ विक्टर भी खुद को अच्छे से ट्रेन कर रहा है क्योंकि उसे ड्रैगो ट्रेन कर रहा है। और देखते ही देखते मैच की अनाउंसमेंट का दिन आ जाता है। जब वो दोनों वहां जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए कितना गुस्सा है। इसलिए वहां इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और दोनों ही हाथापाई पे उतर जाते हैं। तब इन्हें अलग कर दिया जाता है। अब अगले दिन इनकी फाइट है, इसलिए अब क्रीड पहुंचता है रिंग में और वहां सभी लोग क्रीड के लिए बहुत तालियां बजाते हैं। लेकिन विक्टर का कोई भी स्वागत नहीं करता, इसलिए विक्टर चुपचाप खड़ा देखता रहता है। अब इनके बीच मैच स्टार्ट होता है। क्रीड विक्टर को पंच मारने लगता है लेकिन विक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर विक्टर क्रीड पर टूट पड़ता है और वो उसे लगातार पंचेस मारता जाता है। क्रीड उसके पंचेस को नहीं झेल पाता और वो समझ नहीं पाता कि वो विक्टर को कैसे मारे। जब तक क्रीड को ये बात समझ आती, विक्टर उसे 30-40 पंचेस मार चुका था और क्रीड की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसी तरीके से पहला राउंड खत्म होता है। फिर जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है विक्टर दोबारा उस पर टूट पड़ता है और क्रीड भी उसे मारता है। लेकिन क्रीड के पंचेस का विक्टर पर असर नहीं होता क्योंकि विक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। अब क्रीड नीचे रस्सियों पर गिर जाता है। वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ हर जगह सन्नाटा फैल चुका
चुका है क्योंकि लोग जो देख रहे हैं वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते। अब तीसरे राउंड की शुरुआत होती है। अब विक्टर क्रीड को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वो उसकी पसलियों पर वार करने लगता है और ये दर्द बहुत जानलेवा होता है, इसलिए अब क्रीड जमीन पर लेट जाता है। दूसरी तरफ रॉकी भी इन सब चीजों को देख रहा है और रॉकी को वही मंजर याद आता है जब अपोलो ऐसे ही गिरा था, इसलिए अब रॉकी को बहुत डर लगता है। तभी विक्टर दोबारा क्रीड की पसलियों पर वार करता है और क्रीड जैसे ही नीचे गिरता है विक्टर उसे एक अपरकट मारता है। क्रीड वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ये देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं और सबको यही लगता है कि कहीं अपने पिता की तरह क्रीड भी मर गया हो, इसलिए क्रीड को बहुत जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हमें बताया जाता है कि विक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि क्रीड जब गिरा था तब विक्टर ने उसे अपरकट मारा था, इसलिए क्रीड अभी भी हैवीवेट चैंपियन है। हॉस्पिटल में बियांका को बताया जाता है कि क्रीड अभी भी ठीक है लेकिन उसकी पसलियां फ्रैक्चर है जिन्हें रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा और इस वजह से उसकी किडनी भी डैमेज हो गई है। अब बियांका क्रीड से मिलने जाती है। वो वहाँ पर रोता है और कहता है कि मैं अपने बच्चे को अपनी शक्ल कैसे दिखा पाऊंगा। तब बियांका कहती है कि यही खेल है, इस खेल में तुम कभी जीतते हो तो कभी हारते हो। रॉकी को क्रीड की बहुत चिंता है, इसलिए वो हॉस्पिटल आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीड उससे बात नहीं करता क्योंकि वो अपनी हार का जिम्मेदार रॉकी को ही मानता है, क्योंकि अगर रॉकी ने उसे ट्रेन किया होता तो वो ये मैच जीत जाता। इसलिए अब रॉकी भी वहाँ से चला जाता है। क्रीड धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, लेकिन क्रीड की हालत में जल्दी सुधार नहीं आता, इसलिए क्रीड खुद को कोसता रहता है। और इसी बीच वो विक्टर का इंटरव्यू भी देखता है और विक्टर अभी भी क्रीड को चैलेंज करता रहता है कि मैं हूँ असली चैंपियन, और क्रीड को अगर लगता है कि वो चैंपियन है तो मैं रीमैच के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब क्रीड बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो पहुँचता है लिटिल ड्यूक के जिम में। तब लिटिल ड्यूक उसे बताता है कि तुम्हें जल्द ही फाइट लड़नी होगी। अगर तुम विक्टर से नहीं लड़ना चाहते तो तुम्हें किसी और से लड़ना होगा, तभी तुम अपने टाइटल को बरकरार रख पाओगे। लेकिन अगर तुम ज्यादा दिन तक फाइट नहीं लड़ोगे तो तुमसे हैवी वेट का टाइटल छीन लिया जाएगा। लेकिन क्रीड यहाँ घबराया हुआ है, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। तभी रॉकी को एक लेटर मिलता है और ये लेटर लिखा है बियांका ने, और वो रॉकी से कहती है कि तुम्हारे बिना क्रीड बहुत टूट चुका है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। इसके साथ ही वो अपने होने वाले बच्चे की फोटो भी भेजती है। अब रॉकी क्रीड के पास आता है, लेकिन क्रीड अभी भी उस पर गुस्सा है। तब रॉकी उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ भी हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस फाइट से लड़ने के लिए बचा रहा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम अपने पिता की तरह बहुत जिद्दी हो। और अब वो ऐसे ही उससे बातें करने लगता है, इसलिए अब क्रीड भी उसको माफ कर देता है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम विक्टर से रीमैच करेंगे और रॉकी अब ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। फिर ये दोनों हॉस्पिटल में बियांका के पास जाते हैं क्योंकि आज उसकी डिलीवरी है। तब हम देखते हैं बियांका ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब बियांका और क्रीड डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी के गॉडफादर रॉकी को बनाएंगे, क्योंकि रॉकी ने ही क्रीड को रास्ता दिखाया है। लेकिन जल्द ही बियांका और क्रीड दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है बियांका की ही तरह उनकी बेटी भी बहरी है। लेकिन कुछ ही समय में इन्हें समझ आता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो लोग दुनिया की सारी खुशियां देंगे। फिर एक दिन बियांका अपनी बेटी को घर में छोड़कर गाने की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। तब क्रीड अपनी बेटी की देखभाल करता है। तभी उसकी बेटी रोने लगती है और वो चुप नहीं होती, इसलिए क्रीड उसे लेकर जाता है जिम में और वो उसे पंच करके दिखाने लगता है। इस चीज को देखकर उसकी बेटी चुप हो जाती है और वो क्रीड को ही देखती रहती है। तब उसे पता लगता है कि उसके खून में ही बॉक्सिंग है और उसकी बेटी को भी बॉक्सिंग पसंद है। इसलिए अब क्रीड डिसाइड करता है कि वो दोबारा चैंपियन बनेगा। वो इस मैच को लड़ेगा और जीत कर दिखाएगा। लेकिन घर जाकर जब वो बियांका को बताता है तब वो परेशान होने लगती है। अब वो कहती है कि पहले हम सिर्फ दो थे, अब हमारी बेटी भी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी वही हो जो तुम्हारे साथ हुआ था, कि वो भी अनाथों की तरह जिंदगी बिताए। तब क्रीड यहाँ बियांका को मना लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं इस बार विक्टर को हरा दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की नजरों में विनर बनकर रहना चाहता हूँ,
ना कि एक लूजर। फिर क्रीड पहुंचता है रॉकी के पास और कहता है कि हम ट्रेनिंग कब शुरू करने वाले हैं, लेकिन रॉकी कहता है कि तुम्हारी अब ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। अगर तुम्हें विक्टर को हराना है तब तुम्हें उसे सरप्राइज करना होगा। इसलिए अब रॉकी क्रीड को लेकर जाता है एक सुनसान जगह पर। तब क्रीड कहता है कि यहाँ तो बहुत गर्मी है। रॉकी कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग यही होगी और यहाँ पर हम तुम्हें फौलाद बनाएंगे। यहाँ पर तुम सीखोगे कि मार खाने के बाद भी तुम्हें कैसे खड़े रहना है, क्योंकि विक्टर तुम्हें कितना भी मारे तुम उसके सामने खड़े ही रहोगे, लेकिन जब तुम विक्टर को मारोगे तब उसे दर्द का एहसास होगा। इसलिए अब वो लोग क्रीड को बहुत हार्ड प्रैक्टिस करवाते हैं और उसे दिन रात मेहनत करवाते हैं और उसे मारने और मार खाने दोनों के लिए ही तैयार करते हैं। फिर धीरे धीरे क्रीड तैयार होने लगता है और वो एक फौलाद की तरह बन जाता है। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो एक के बाद एक क्लब मैचेस जीतता जाता है और कोई भी फाइटर उसके सामने 3 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाता। अब क्रीड भी तैयार हो जाता है मैच के लिए, लेकिन क्रीड को इस मैच को लड़ने के लिए अब रशिया जाना पड़ेगा। इसलिए रॉकी, क्रीड और उनकी टीम निकल पड़ते हैं रशिया के लिए। अब वो दिन आ गया है जब इन दोनों की फाइट है। अब हमें रिंग दिखाया जाता है जहां लाखों की तादाद में लोग इस मैच को देखने आए हैं और ये सारी पब्लिक रशिया की है और वो सब विक्टर को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए जब विक्टर एंट्री लेता है वहाँ सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और वो उसका बहुत शानदार तरीके से स्वागत करते हैं। अब थोड़ी ही देर में क्रीड की भी एंट्री होती है और बियंका उसके लिए गाना भी गाती है और वो उसका बेहतरीन स्वागत करती है। अब क्रीड भी पहुंच जाता है रिंग में। तब रॉकी कहता है कि तुम उन सारी चीजों को याद रखना जो भी मैंने सिखाया है। तुम्हें आज इस मैच को जीतना है और तुम्हें यहाँ 10 राउंड खड़े रहना है, क्योंकि आज तक विक्टर के सामने कोई भी 10 राउंड नहीं खड़ा रह पाया है और अगर तुम इसके सामने टिके रहोगे तब वो अंदर से टूट जाएगा। अब इस फाइट की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही विक्टर क्रीड पर टूट पड़ता है, लेकिन अब उसे अंदाजा नहीं है कि क्रीड कितना बदल चुका है। क्रीड में अब बहुत ज्यादा फुर्ती है, इसलिए विक्टर उसे जैसे पंच मारता है वो वैसे ही उससे बच भी जाता है। अब क्रीड की इस फुर्ती को देखकर विक्टर गुस्सा होने लगता है। अब क्रीड उस पर पंचेस बरसाने लगता है, तब विक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विक्टर भी उस पर पंचेस बरसाता है और ये दोनों ही एक दूसरे को पंचेस मारते ही जाते हैं और पहला राउंड यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर दूसरे राउंड की शुरुआत होती है और ये दोबारा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और ऐसे ही एक दूसरे को मारते जाते हैं और दोनों ही रिंग में टिके रहते हैं। इसी तरह इनकी फाइट चलती जाती है और राउंड पे राउंड बढ़ते जाते हैं। अब विक्टर क्रीड पर भारी पड़ने लगता है और क्रीड को पंचेस मारने लगता है, लेकिन क्रीड भी बहुत जल्द उसे इसका जवाब देता है। अब अगले राउंड में विक्टर क्रीड पर और भारी पड़ जाता है और वो उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। यहाँ क्रीड भी जल्द खड़ा हो जाता है और वो विक्टर को एक दमदार पंच मारता है। इसलिए अब विक्टर के दिल में भी डर बैठ जाता है और वो पूरे ताकत से लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई चलने लगती है और यहाँ राउंड निकलने लगते हैं। तब विक्टर देखता है कि क्रीड इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला। यहाँ इवान ड्रैगो अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहता है, क्योंकि जब वो मैच हारा था तब उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और रशिया के सारे लोगों ने उसे नकार दिया था और आज फिर से उसकी पत्नी इस मैच को देखने आई है और वो ये चाहती है कि वो लोग इस बार जीत जाए ताकि उन्हें उनकी खोई हुई इज्जत मिल सके। इसलिए इवान जाता है विक्टर के पास और कहता है कि तुम उसकी पसलियां तोड़ दो और विक्टर ऐसा ही करता है। विक्टर का पंच खाकर क्रीड की पसलियां टूट जाती हैं। वो इस दर्द को नहीं सह पाता और नीचे बैठ जाता है, लेकिन जल्द ही वो अपने आप को संभालता है और उठ खड़ा होता है, लेकिन विक्टर बार बार उसकी पसलियों पर वार करता है। यहाँ क्रीड को बहुत दर्द होता है। तब रॉकी उससे पूछता है कि क्या मैं इस मैच को बंद करवा दूं? तब क्रीड कहता है कि नहीं। रॉकी कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जाओ और विक्टर को हरा दो। इसलिए क्रीड अब दोबारा लड़ने आता है, लेकिन इस बार वो अपनी पसलियों को बचाकर लड़ता है और वो सिर्फ एक हाथ से विक्टर को पंच मारता है और वो इतनी जोर से पंच मारता है कि विक्टर की हालत खराब होने लगती है। अब क्रीड उसे ऐसा दमदार पंच मारता है कि विक्टर नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस चीज को देखकर वहाँ बैठे सारे लोग
शांत हो जाते हैं क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि विक्टर इस मैच को जीतने वाला है, लेकिन अब विक्टर जमीन पर गिरा हुआ है। विक्टर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, इसलिए वो दोबारा खड़ा हो जाता है। अब क्रीड दोबारा उस पर टूट पड़ता है और उसे मारता ही जाता है। थोड़ी देर के बाद विक्टर दोबारा जमीन पर गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद लुडमिला वहाँ से चले जाती है। इवान भी इस चीज को देख लेता है और वो इससे बहुत दुखी होता है। विक्टर भी अब खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ से चली गई है। तब उसे लगता है कि वो अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि विक्टर को कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। उसे उसके पिता ने ही पाला है। ये देखकर विक्टर अंदर से टूट जाता है और अब वो पहले की तरह नहीं लड़ता, बल्कि सिर्फ क्रीड से मार खाता है। लेकिन विक्टर इस रिंग में मर जाएगा, लेकिन कभी हार नहीं मानेगा। क्रीड भी उसे पंचेस मारता जाता है। इवान इस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो ये मैच हारने वाले हैं और उसे ये एहसास होता है कि वो अपने बेटे के साथ बहुत गलत कर रहा है। वो सिर्फ एक जिद के लिए अपने बेटे को खो देगा, इसलिए वो तौलिया उठाकर रिंग में फेंक देता है। इसका मतलब ये है कि वो हार मानते हैं, क्योंकि इवान अपने बेटे को बचाना चाहता है। अब क्रीड इस मैच का चैंपियन बन जाता है और सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं। अब बियंका दौड़कर जाती है क्रीड के पास और रॉकी भी बहुत ज्यादा खुश है। तब इवान जाता है अपने बेटे के पास, लेकिन विक्टर अब बहुत टूट चुका है और वो अपने पिता से आंखें नहीं मिलाना चाहता। तब इवान कहता है कि कोई बात नहीं, हारने में कोई बुराई नहीं है, और वो अपने बेटे को गले लगा लेता है। अब रॉकी जाता है क्रीड के पास। तब क्रीड उसे ऊपर बुलाता है, लेकिन रॉकी कहता है कि ये तुम्हारा वक्त है और तुम इस यादगार लम्हे को महसूस करो, मैं तुम्हें यहीं से देखूंगा। अब क्रीड उस मूवमेंट को जीने लगता है और वहाँ सारी जनता उसे बहुत सम्मान देती है। अब क्रीड और उसकी टीम वापस अपने शहर आ जाते हैं। फिर वो जाता है अपने पिता के कब्र पर और वो अपने पिता से माफी मांगता है कि वो इतने दिनों से यहाँ नहीं आया, लेकिन अब वो खुश है और उसे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर वो बियंका और अपनी बेटी को भी लेकर आता है और वो अपने पिता से उनको मिलवाता है। फिर हम रॉकी को देखते हैं जो अपने बेटे रॉबर्ट के पास आया है, और जब वो दरवाजा खटखटाता है तब वहाँ उसका ग्रैंडसन आता है जिसका नाम है लोगन। तब रॉबर्ट बताता है ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। अपने पोते को देखकर रॉकी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब हम इवान को देखते हैं जो विक्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और दोनों खुश लग रहे हैं, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। इस सीरीज का अगला पार्ट जैसे ही रिलीज होगा मैं उसे दोबारा आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।